मेरे महान सामर्थी परमेश्वर मेरे यहोवा, मेरे खुदा, मैं प्रार्थना करता हूँ तेरा दास होने के नाते कि आज हम जितना वचन सुने वो वचन हमारी जिंदगी में 100 गुना फल लेकर आए। प्रभु, हम विश्वास करते हैं ये वचन हमारी जिंदगी के हर एक बंधनों को, हर एक श्रापों को तोड़ेगा, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि तू अपने वचन को भेज कर उन्हें चंगा करने वाला परमेश्वर। आज जब तेरा वचन तेरे लोगों के कानों में जाए, इनके हृदय को बदले, इनके मनों को बदले मेरे खुदा, और ये जान सके कि परमेश्वर तेरी क्या इच्छा, तेरी क्या योजना है। और प्रभु तेरा आत्मा इन्हें बताए कि इन्हें कब, क्या, कैसे और क्यों करना है। प्रभु जी जान सके कि प्रभु जी तेरी क्या योजना इनके जीवन में है, और ये उस योजना के अनुसार चले और तेरा पवित्र आत्मा इनकी लाइफ में काम करे। हम सब जन प्रार्थना मांगते हैं यीशु मसीह नाम के नाम में, सब जन बोले आमीन, हालेलुया। आइए हम एक आयत को निकालेंगे, लूका नबी की पुस्तक, उसका 4 अध्याय। लूका नबी की पुस्तक, उसका 4 अध्याय, उसकी 14 आयत को पढ़ें। फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई। हालेलुया। क्या लिखा है? ध्यान से एक बार फिर पढ़ेंगे, एक बार ध्यान से सुनिएगा। ये छोटी सी एक आयत है, ध्यान से सुनिएगा कि परमेश्वर आपसे क्या बात करना चाहता है। यस। फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई। उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई। क्यों फैल गई? यीशु क्या हुआ था? आत्मा से भरकर गलील में लौटा। आत्मा से भरकर। अब एक बात ध्यान दीजिए, परमेश्वर का वचन आपसे कह रहा है कि आपको पवित्र आत्मा से भरना है, और जब आप पवित्र आत्मा से भरोगे, पवित्र आत्मा आपके अंदर चिन्हों को दिखाएगा। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? बाइबल बताती है जब हम पवित्र आत्मा से भरे हुए होते हैं तो हम परमेश्वर के लोग होते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरा हुआ नहीं है वो खाली है और वो परमेश्वर के योग्य नहीं है। हालेलुया। ये बात बाइबल बताती है। अब पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के अंदर तब आता है जब वो मसीह को अपना उद्धार करता, स्वीकार करता है, जब अपना जीवन परमेश्वर के चरणों में उड़ेल लेता है और परमेश्वर को अपना उद्धार करता, स्वीकार करके अपना जीवन उसके वचनों के अनुसार चलना शुरू करता है। हालेलुया। अब यहाँ पर बाइबल बता रही है जब प्रभु यीशु मसीह आत्मा से भरा हुआ गलील में आया तो उसकी चर्चा सारी जगहों पर फैल गई। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर एक व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरा हुआ है तो आप उसे कैसे पहचानेंगे कि पवित्र आत्मा से भरा हुआ है? मान लीजिए आपके प्रभु पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, आप कैसे पहचानेंगे इसे पवित्र आत्मा से भरा हुआ है? कैसे पहचानेंगे? उसके बिहेवियर से। ये रोएगा बहुत ज्यादा, घुटनों पे बैठ बैठ, कैसे पहचानेंगे? उसके बिहेवियर बिहेवियर से। प्रार्थना करेगा, कैसे पहचानेंगे? उसके बिहेवियर से। कैसे कैसे पहचानेंगे? बिहेवियर से। उसके बिहेव से। हालेलुया। बाइबल बताती है जब प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरा, और जब वो पवित्र आत्मा से भरकर आया तो उसने क्या करने लगा? जब उसका बिहेव बदला, वो सामर्थ से भरा, उसके जीवन से क्या होने लगे? बड़े बड़े काम होने लगे। हालेलुया। ऐसा नहीं कि पवित्र आत्मा से भरने से पहले वो उसके काम नहीं होते थे, काम तब भी होते थे, लेकिन उसकी चर्चा सब लोगों में तब फैली जब वो अब यूहन्ना से बपतिस्मा लेकर, वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर, जब वो 40 दिन के उन उपवासों को क्लियर कर कर, परीक्षा शैतान से पास होकर जब वो लोगों में गया तो उसकी चर्चा सारे लोगों में फैलने लगी। हालेलुया, हालेलुया। जब आप पवित्र आत्मा से भर जाएंगे, आपकी चर्चा सभी लोगों में फैलने लग जाएगी। अगर हो सकता है कि आप एक बिजनेसमैन हैं, हो सकता है आप एक स्टडी करने वाले हैं, हो सकता है आप एक ऐसा काम करने वाले हैं, आप ठेकेदार हो सकते हैं, लेकिन जब आप पवित्र आत्मा से भरोगे तो खुदावन आपके कामों को ब्लेस करने लग जाएगा। हालेलुया। और जब आपके कामों को ब्लेस करने लग जाएगा तो आपकी पहचान लोगों में क्या होने लगेगी? भरने लग जाएगी। हालेलुया। यार वो फलाना बंदा है, उसका काम बहुत अच्छा है, उससे काम कराइए। लोग आपको
आपको दूर दूर से आपको बुलाएंगे अपने कामों के लिए। क्यों? क्योंकि वो जो आपका काम है ना, उसे फिर आप नहीं चला रहे, उसे कौन चला रहा है? उसे परमेश्वर, उसे पवित्र आत्मा चला रहा है। क्योंकि आप उस परमेश्वर की ओर काहे लगा रहे हो जो परमेश्वर सच्चा है और उसका आत्मा आपके अंदर है। पवित्र आत्मा, जब वो पवित्र आत्मा आपके अंदर है, वो आपके कामों को बढ़ाएगा। हालेलुया। फिर दुनिया देखेगी, फिर दुनिया देखेगी यार इसकी, हमारी भी सब्जी की रेडी लगी हुई है, इसकी क्यों दौड़ रही है? क्यों दौड़ रही है इसकी? क्यों दौड़ रही है? क्योंकि वो पवित्र आत्मा से, परमेश्वर से भरा हुआ। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, पवित्र आत्मा खाली व्यक्ति को कभी भी इस्तेमाल नहीं करेगी। हालेलुया। पवित्र आत्मा उसी व्यक्ति को इस्तेमाल करेगा जो आत्मा से भरा होगा। खाली व्यक्ति खाली डब्बे के समान है, लेकिन जो व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरा होगा, परमेश्वर उसे इस्तेमाल करेगा, उसको बढ़ा देगा, उसकी चर्चा अलग अलग जगहों में फैल जाएगी। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं? मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? इसीलिए पवित्र आत्मा आपके अंदर होना जरूरी है। और एक पवित्र आत्मा जो खुदावन का आत्मा है, जिसका नाम क्या है? पवित्र आत्मा, परमेश्वर की आत्मा। वो एक व्यक्ति के अंदर कब आएगी? जब वो व्यक्ति अपने आप को क्या करेगा? पवित्र करेगा। क्योंकि पवित्र आत्मा उसी व्यक्ति के अंदर आएगी जो पवित्र होगा। इसका मतलब यह है कि अगर आप पवित्र नहीं हो, पवित्र आत्मा आपके अंदर नहीं आएगा। आपको पवित्र आत्मा को पाने के लिए आपको पवित्र होना पड़ेगा, अपने आप को बुराइयों से अलग करना पड़ेगा, आपको खाली करना पड़ेगा अपने आप को। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान रखिए, चुगली करने वाला व्यक्ति पवित्र आत्मा को नहीं पा सकता, गाली देने वाला व्यक्ति पवित्र आत्मा को नहीं पा सकता, व्यभिचार करने वाला आदमी पवित्र आत्मा को नहीं पा सकता, पैसों की हेरा फेरी, प्रॉपर्टी की हेरा फेरी करने वाला व्यक्ति पवित्र आत्मा को नहीं पा सकता, नशे करने वाला व्यक्ति पवित्र आत्मा को नहीं पा सकता, जेलसी करने वाला, गुस्सा करने वाला आदमी पवित्र आत्मा को नहीं पा सकता। क्यों? क्योंकि जहां पाप होता है वहां परमेश्वर का आत्मा काम नहीं होता, मां परमेश्वर नहीं होता। क्योंकि पाप, क्रोध का मतलब क्या है? क्रोध को उत्पन्न ही पाप करता है, ईर्ष्या को उत्पन्न पाप करता है, चुगली को उत्पन्न पाप करता है। और परमेश्वर कह रहा है पवित्र बनो, क्योंकि तुम्हारे बनाने वाला पवित्र है। हालेलुया। जब तुम पवित्र बनोगे तो वो कह रहा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। लिखा है 120 लोग एक मन होकर पवित्रता में चलकर घुटने टेक कर प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर तो अपना आत्मा हम पर उड़ेल दे, आज हम तेरे सामने आ चुके हैं। बाइबल में लिखा पेंटेकोस्ट का दिन था, 120 लोग बैठ के प्रार्थना कर रहे थे एक मन लगाकर, स्वर्ग खुला, आग आई। लिखा जिस कमरे में प्रार्थना कर रहे थे सारा एरिया गूंज उठा और सब अलग अलग भाषा में, गैर भाषा बोलकर आत्मा से भर गए। हालेलुया। और उसके बाद क्या हुआ? क्या हुआ उसके बाद? पतरस और यूहन्ना क्या कर रहे हैं? जा रहे हैं, एक भिखारी सुंदर नगर फाटक के पास बाहर बिठा दिया जाता है रोज आने जाने वालों से भीख मांगने के लिए। क्यों था वो भिखारी? क्योंकि वो चल नहीं सकता था और उसको बिठा दिया, वो आने जाने वाले लोगों से भीख मांग रहा है। और बाइबल बताती है जब पवित्र आत्मा चेलों के ऊपर उतरा, पतरस, यूहन्ना, याकूब तीनों जने जा रहे हैं। क्या पाया अभी उन्होंने? बोलेंगे क्या पाया अभी उन्होंने? पवित्र आत्मा। और अभी वो जा रहे हैं। पतरस ने देखा हो लंगड़ा भिखारी भीख मांग रहा है। अब पतरस ने जाकर बोला देख मेरी तरफ देख। उसने देखा आपकी तरफ कि कुछ भीख देगा। उसने कहा सोना चांदी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन जो मेरे पास है वो मैं तुझे यीशु मसीह नासरी के नाम से, यीशु मसीह नासरी के नाम से अभी की अभी क्या हो, उठ चल फिर। हालेलुया। लेकिन बोला हमने कुछ और बोला अभी की अभी यीशु मसीह नासरी के नाम से उठ और
चल फिर। उसका हाथ पकड़ा, जैसे उसका हाथ पकड़ा, बाइबल बताती है, वहां पे लिखा है उसके हाथ पैर टकरों में बलाया और वो उछल के खड़ा हुआ। और लिखा है फिर वो उछलने लगा, कूदने लगा और प्रभु यीशु मसीह की बड़ाई करने लगा। हालेलुया, हालेलुया। क्यों हुआ था ये उनसे ठीक? क्यों माने ठीक? क्योंकि अभी उन चेलों ने पवित्र आत्मा को पाया था और उन्होंने जाकर उस पवित्र आत्मा को जब पाया तो उसको इस्तेमाल किया और वो बंदे क्या हुआ? चंगा हुआ। उसके बाद पता आपको क्या हुआ? वहां पर पढ़ना, वहां पर लिखा है कि पतरस और यूहन्ना बोल रहे हैं कि हे गलील वासियों, तुम हमारी और इस नजर से क्यों देख रहे हो कि मानो कि मैंने ही इसे चंगा किया है। लिखा, इसे परमेश्वर ने, उस यीशु मसीह ने जिसे तुम अधर्मियों ने क्रूस पर चढ़ाकर मार दिया था, इसे उस प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया है। हमारे में कोई ताकत बल नहीं। और लिखा है पूरी वहां के गलील के एरिया में, आसपास के एरिया में पतरस और यूहन्ना का लोगों का बोलबाला हो गया। उनका ये फैल गया था, भाई ये तो चेलों से भी काम होने लगे हैं। हालेलुया। और पता वहां पर क्या करने लगे? यीशु नाम का प्रचार मत करना। क्यों? क्योंकि चेले जहां कहीं जाते थे ना, वो प्रचार करते थे और लोगों को चंगा करते थे और पवित्र आत्मा के द्वारा लोग चंगे होते थे और उनके अंदर मिलते जा रहे थे, बढ़ते जा रहे थे, लोग बढ़ते जा रहे थे, बढ़ते जा रहे थे। लिखा, उस चंगाई के बाद एक ही दिन में 3000 लोग उनके साथ में जुड़ गए। क्यों जुड़ गए? क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से चंगा होता हुआ देखा। मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूं, जब प्रभु यीशु मसीह वहां से पवित्र आत्मा को पाकर गया तो लिखा है कि सारे में उसका यश फैल गया, सारे में उसके नाम की चर्चा हो गई। यहाँ पर पतरस और यूहन्ना और तमाम चेले पवित्र आत्मा को पाकर गए, उन्होंने उस लंगड़े को चंगा किया और सारे में उनका नाम फैल गया। मैं आपको इस बात को बताना चाह रहा हूं, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे और यहूदी में, सामरिया में, हर जगह पर तुम परमेश्वर के क्या हो जाओगे? गवाह बन जाओगे। हालेलुया। तुम्हारे हाथों से बड़े बड़े काम होने शुरू हो जाएंगे, तुम्हारे हाथों से लोग चंगे होने शुरू हो जाएंगे, तुम्हारे मुंह की प्रार्थनाओं के द्वारा लोगों के बड़ी बड़ी बीमारियां चंगी हो जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर है, ये कोई और नहीं है, ये परमेश्वर यीशु है जो आपके मुंह की प्रार्थनाओं को सुनता है। क्योंकि बाइबल कहती है, जो मेरा धर्मी जन मेरे नाम से मांगेगा वो मैं पिता से दोहारे करूंगा और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर हमारे अंदर पवित्र आत्मा नहीं तो हम खाली हैं। इसलिए जब हम परमेश्वर के भवन में आ रहे हैं तो हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, हमें दोहार लगाने, परमेश्वर तो अपने पवित्र आत्मा में दे। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा फिर आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। मैं ये विश्वास करता हूँ कि एक व्यक्ति जब अपने पापों से मन फिराता है ना, अपने गुनाहों को छोड़ता है और पानी में डूब के बपतिस्मा लेता है, पवित्र आत्मा उसी समय उस पर आ जाता है। हालेलुया। लेकिन ये हमें विश्वास करना है कि पवित्र आत्मा मेरे ऊपर है। हालेलुया। लेकिन पवित्र आत्मा उसी व्यक्ति पर आएगा, मैं फिर बोलना चाहता हूँ, जो अपने अंदर से उन बुराइयों को, पाप को, घृणित कामों को अपने से अलग करेगा। परमेश्वर का आत्मा उसी के अंदर आएगा, परमेश्वर उसी को इस्तेमाल करेगा। अगर आप सोच रहे हो कि मैं पाप वाली जिंदगी भी जी लूं और मैं परमेश्वर वाली जिंदगी भी जी लूं, मैं कभी कभी घुट घुट शराब भी पी लूं और फिर संडे को चर्च में भी चला जाऊं, परमेश्वर आपके साथ नहीं। आप सोचेंगे कि मैं उधर भी चला जाऊं और मैं इधर भी चला जाऊं, परमेश्वर आपके साथ नहीं। हालेलुया। एक घड़े का ढक्कन बनना पड़ेगा भाई साहब। एक कुआं दो तरह के पानी नहीं देता, या तो वो मीठा पानी देगा या तो वो खारा देगा। इसलिए या तो आप परमेश्वर के साथ हो जाओ या फिर वो पाप वाली जिंदगी देने के लिए आप जीते रहो। अगर आपको परमेश्वर वाली जिंदगी जीनी है तो आपको अपने बुराइयों से, चोरी से,
विचार से, झूठ से, ईर्ष्या से, क्रोध से, गाली गलौज से, लालच से, नशेपन से अपने आप को आजाद करना पड़ेगा, परमेश्वर के लिए अलग करना पड़ेगा। और जब आप परमेश्वर के पास आओगे, परमेश्वर फिर आपको बनाएगा। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग इस वचन को समझ चुके हैं? हालेलुया। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आइए सभी खड़े हो जाए।